महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, घोसी, बांसगांव, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव यानी कि भारत के लोकसभा चुनाव का आज आखिरी दिन है और आखिरी चरण है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, यहां पर भी आज 7वां चरण है और मतदान शुरू हो चुका है। 13 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है जो शाम 6 बजे तक चलेगा, और इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो जाएगा। इस चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अहम राज्य है। 7वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। यहां पर लोकसभा की 80 सीटें और आज 13 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। और देखिए तमाम हॉट सीटें जहां पर हलचलें अभी से शुरू हो चुकी हैं। तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। शाम 6 बजे तक चलेगा 13 सीटों पर मतदान, और आपने देखा कि तमाम जगहों पर जो गतिविधियां हैं शुरू हो चुकी हैं। वोटर्स पहुंचने शुरू हो चुके हैं क्योंकि मतदान भी अब शुरू हो चुका है, और ऐसे में आज लोग तमाम मुद्दों पर अपने घरों से निकलेंगे वोट देने के लिए। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में यूपी की कई सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। इसमें से कई ऐसी सीटें हैं जो बेहद हाई प्रोफाइल हैं, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में ही मौजूद हैं, बूथ पर वो मौजूद हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे। जो जानकारी वहां से अभी तक औपचारिक निकलकर सामने आ रही है कि वोट डालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। 20,57,000 मतदाता है यहाँ पर। पुरुषों की संख्या 11,23,000 है, महिला 9,73,000। और देखिए रवि किशन और काजल निषाद में बड़ा मुकाबला है। गोरखपुर की अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये गृह जनपद है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री को खासा लगाव है। इससे पहले भी इस सीट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार रिप्रेजेंट किया, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने अपनी ये सीट छोड़ दी है। लेकिन लगाव किसी भी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से कम नहीं हुआ है, और इस वक्त वो निकल पड़े हैं बूथ की तरफ। अपना मतदान वो देने जा रहे हैं। और आप देखिए सीधी तस्वीरें गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकतंत्र का जहां आज महापर्व है, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना वोट देने जा रहे हैं। आखिरी दाव है, अंतिम चरण है और 7वें चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, ये पूरी तरीके से निर्णायक साबित होगा। आगे की दिशा और दिशा को तय करेगा। आपको बता दें कि पूर्वांचल की ये 13 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, और कहा जाता है कि इसमें जातियों की लड़ाई की बड़ी एक भूमिका होती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकतंत्र के इस महापर्व में देखिए सुबह सुबह ही वोट देने के लिए निकल पड़े हैं और वो अपना मतदान कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप गोरखपुर से ही देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट डाल लिया है, और इसके बाद वो दिखा रहे हैं किस तरीके से मीडिया को कि उन्होंने अपना वोट डाला। और आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके बाद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सबसे पहले अपना वोट डाला। देखिए रवि किशन यहां से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया है, और देखिए तमाम दिग्गज सुबह से ही अपने घरों से निकलने लगे। और बिलासपुर में जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। देखिए ये दो दिग्गज, बीजेपी के दो दिग्गज हैं, तमाम रणनीतियां बनाते हैं। एक बीजेपी की तमाम रणनीतियों को बनाते हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, सख्त प्रशासक की छवि, खुद गोरखपुर को रिप्रेजेंट करते हैं, और अपना उन्होंने मतदान वो कर लिया है। इसके बाद वो निकल चुके हैं गोरखपुर में, जहां पर अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अपने घर से निकले। और आप देखिए दूसरी तस्वीर, जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा भी वोटिंग करने के लिए निकल चुके हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से गोरखपुर के आसपास की तमाम सीटें हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी हर बार निषाद पर दाव लगाती है,
काजल निषाद को समाजवादी ने प्रत्याशी बनाया है। एक तरफ रवि किशन है, भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, फिल्म एक्टर है और इससे पहले भी यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है, उनको टिकट दिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके पक्ष में तमाम रैलियां की हैं, रोड शो में खुद मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, शामिल हुए और बड़ी संख्या में समर्थकों का जो हुजूम था उस रोड शो में देखने को मिला। तो फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं तमाम जगहों से। आपने देखा गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और बिलासपुर में जेपी नड्डा भी वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पूर्वांचल की ये 13 सीटें और बीजेपी इन 13 सीटों पर अपना परचम लहरा पाएगी, क्योंकि जातियां कहा जाता है कि इन पूर्वांचल की सीटों पर काफी अहम रोल निभाती है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपनी स्ट्राइक रेट को बचा पाएगी, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है। 2019 के समीकरण कुछ अलग थे और 2024 तक ये चुनाव आ चुका